अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? हजरत इलियास हमारी बादशाहत खत्म करने आया है, उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। ऐ बाल, तू हमारा खुदा है जो हमें दौलत, औलाद और आसमान से बारिश अता करता है। हम तेरी पूजा करते हैं हमारे रब, तुझ पर हमारा ईमान है। आसमान से साल बरसा। ऐ लोगो सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें सच की तरफ बुलाता हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी कौम का जो अल्लाह को जानती भी थी, उसकी अजमत को मानती भी थी, लेकिन फिर भी वो झुक रही थी किसी और के सामने। एक ऐसी हस्ती के आगे जो न सुन सकती थी, न बोल सकती थी, न किसी को नफा दे सकती थी, न नुकसान। ये कोई आम बुत नहीं था, न ही सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा, बल्कि एक नाम था, एक लक़ब था, बाल, जो उनके दिलों और जहनों पर पूरी तरह छा चुका था। और इन्होंने एक ऐसा सवाल किया, ऐसा सवाल जो उस वक्त भी दिलों को हिला देने वाला था और आज भी हर सोचने वाले इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। शुरू करती हूँ उस अजीम रब के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ बुशरा नसीम। हजारों साल पहले शाम, लबनान, फलस्तीन के इलाके नहायत सरसब्जो शादाब थे। ये खित्ता अपनी बेमिसाल खूबसूरती, बहते हुए चश्मों, लहलाते खेतों और दिलकश मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। इसी सरजमीन में एक शानो शौकत वाला शहर भी आबाद था, जहाँ के लोग खुशहाल और आसूदा जिंदगी गुजार रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इन्हें हर नेमत से नवाज रखा था। जमीन जरखेज थी, आसमान वक्त पर बारिश बरसाता था, हर तरफ राहतो सुकून का राज था। लेकिन जब खुशहाली हद से बढ़ जाए और इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाए तो फिर ज़वाल के आसार जाहिर होने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब शैतान के लिए दिलों में दाखिल होना आसान हो जाता है। जब शैतान ने देखा कि इस कौम के पास सब कुछ मौजूद है, दौलत, ज़मीनें, रिज़्क़ी फ़ारौनी और आसाइशें, तो इसने इन्हें गफलत में डालने का मौका पा लिया और आहिस्ता आहिस्ता इनके दिलों को बहकाना शुरू कर दिया। शैतान ने इन लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ा वसवसा डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता इनके ईमान को कमज़ोर कर दिया, इन्हें गुमराही की तरफ ले जाने लगा। फिर एक दिन उन्होंने एक अजीम शान बुत तैयार किया, एक ऐसा मुजस्मा जो पत्थर का था मगर इस पर खालिस सोना, कीमती धातें चढ़ाई गई थी। ऐ बाल, तू हमारा खुदा है जो हमें दौलत, औलाद और आसमान से बारिश अता करता है। हम तेरी पूजा करते हैं हमारे रब, तुझ पर हमारा ईमान है। बुत नहायत देव हैबत और हैबतनाक था। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर इंसान हैरान रह जाता था। इसके 4 चेहरे बनाए गए थे। इसे एक बुलंद मुकाम पर नस्ब किया गया ताकि लोग इसे दूर दूर से देख सकें। और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी कि यही बुत बाल बारिश बरसाता है, यही इनका खुदा है और यही ज़मीन को जरखेज बनाता है। यहाँ तक कि लोगों ने ये मानना भी शुरू कर दिया, यही इनका खुदा है और यही ज़मीन को जरखेज बनाता है। अगर वो नाराज़ हो जाए तो कहत पड़ जाता है, अगर वो खुश हो जाए तो बारिशें बरसने लगती हैं। एक सच्ची शुक्रगुजार कौम धीरे धीरे गुमराही के अंधेरों में डूबती चली गई और अपने असल खालिक को भुलाकर एक बेजान बुत के आगे झुकने लगी। शैतान अपनी चाल में कामयाब हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता बाल की इबादत इस कदर बढ़ गई कि और पूरा शहर इसकी परस्तश में डूब गया। यहाँ तक इस शहर का नाम भी बदल दिया गया।
بال کے نام پر رکھ دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اس نام کی بازگشت کی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں باقی محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس قوم نے اپنے معاشرے میں ایک سخت اور ظالمانہ نظام قائم کر لیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر ایک عام کسان تک ایک شخص اس سونے سے مزین بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس قدر خوف عقیدت بھر دی گئی تھی کہ وہ بال کے نام پر ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ یہاں تک کہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جانور، پھر آہستہ آہستہ انسان بھی اس جھوٹے معبود کے نام پر قربانی دینے لگے۔ یہ سب کچھ اس گمراہی کا نتیجہ تھا جس نے ایک خوشحال، ایک سچی قوم کو اندھی عقیدت، ظلم کی تاریخیوں میں دھکیل دیا۔ پورا معاشرہ ظلم تاریخی میں ڈوب چکا تھا اور لوگ اپنے سچے خالق کو بھلا بیٹھے تھے۔ اے لوگو سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں سچ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ ہی واحد معبود ہے، ہی بارش بھیجتا ہے، جھوٹے بتوں کو چھوڑ دو ورنہ عذاب ہے۔ اس نے ان کے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ جب گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرف شرک کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی کے لیے ایک جلیل القدر پیغمبر بھیجا جس کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے بادل کے طوفان کے سامنے ڈٹ جانے کا عزم کیا۔ وہ نہایت جرأت یقین کے ساتھ اس طاقتور بادشاہ، اس کی قوم بال کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بڑی حکمت دانائی سے انہیں حق کی طرف بلایا اور نرمی مگر مضبوطی کے ساتھ سچائی کا پیغام پہنچایا۔ قرآن مجید سورہ صفات میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اس بے بس بت کو پکارتے ہو اور اپنے اس عظیم رب کو بھول گئے ہو جو تمہارا رب بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب رہا ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی سچی اور پر اثر آواز پورے معاشرے میں گونجی تو گویا ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف، بے چینی پھیلنے لگی اور ہر طرف حق کی صدا سنائی دینے لگی، مگر دوسری طرف قوم کے سردار با اثر لوگ تڑپ اٹھے کیونکہ وہ کسی صورت پہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ کوئی آ کر ان کے معبودوں کو باطل کہے اور صدیوں پرانے رسم و رواج کو چیلنج کرے، وہ اس سچائی کو قبول کرنے کی بجائے مزید ضد اور انکار میں بڑھتے گئے کیونکہ حق کی آواز ان کے بنائے ہوئے جھوٹے نظام کو ہلا رہی تھی۔ اسی دوران اس وقت کے بادشاہ اور اس کی بیوی جو بت پرستی کی پجاری تھی، حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت پر اتر آئے۔ آپ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر لیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات دلوں میں اتر رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی خفیہ سازشیں بھی تیار ہونے لگیں، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اس نافرمان بستی کو چھوڑ کر ایک محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب اس مغرور قوم کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنہیں اپنے جھوٹے معبود پر بڑا ناز تھا وہی آج بے بس کھڑے تھے۔ آسمان جیسے روٹھ گیا ہو، بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، سرسبز کھیت سوکھ کر زرد پڑ گئے، ندیاں خشک ہو گئی، باغات ویران ہو گئے، زمین کی اور پھٹنے لگی۔ لوگ اپنی بے بسی کے عالم میں اپنے سونے کے بت کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے، سجدہ ریزیاں کرنے لگے، چادریں چڑھانے لگے، دعائیں مانگنے لگے
शायद वही इनकी फरियाद सुन ले और आसमान से बारिश बरसा दे। मगर जरा सोचने की बात यहाँ ये है, वो पत्थर का बेजान मुजस्मा जो खुद अपने आप का मोहताज था, भला किसकी क्या मदद कर सकता है। वो जितना पुकारते इतना ही मायूस होते जा रहे थे। चीखों पुकार बढ़ती गई मगर आसमान खामोश रहा। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा। जिस बस्ती में लोग फाकों और कहत से तड़प रहे थे, वहीं अल्लाह ने अपने नबी के लिए रिज़्क़ का खास इंतजाम फरमा दिया। आपको ऐसी जगह से रोजी मिलती रही जहां से गुमान भी ना होता था। इसमें गहरी दरारें पड़ गईं और हर तरफ वैरानी का राज हो गया। ये इस बात की वाज़िया दलील थी कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों की हिफाजत करना खूब जानता है। कुरान मजीद में भी इस सरकश कौम की हट धर्मी और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। सूरह सफ़ात में अल्लाह ताला वाज़िया तौर पे फरमाता है कि ऐ इलियास, यकीनन हमारे बरगज़ीदा रसूलों में से थे, मगर इनकी कौम ने हक को झुठला दिया और यही इनकी तबाही का सबब बना। आखिरकार लोगों में हकीकत आश्कार होने लगी। जिस बुत को वो अपना सबसे बड़ा खुदा समझते थे, वो तो खुद बेबस निकला। कहत के चंद ही बरसों में इनकी आंखें खुल गईं। वो समझ गए कि ये बेजान मुजस्मा तो ना एक मक्खी पैदा कर सकता है और ना ही आसमान से बारिश बरसा सकता है। जब भूख और प्यास ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया तो इनके दिलों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बातें गूंजने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने अपने बुत तोड़ने शुरू कर दिए और सच्चाई इन पर वाज़िया होती चली गई। आखिरकार हक गालब आ गया और बातिल मिटने लगा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से बादल या अल्लाह, उन लोगों को माफ फरमा दे, ये भूख और प्यास से मर रहे हैं, उन पर रहम फरमा, बारिश नाज़िल फरमा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हम सब खुश है। अल्लाह अकबर। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि हदायत का पैगाम लेकर आई थी। लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की, अल्लाह की तरफ रजू किया। बादशाह और इसकी बीवी जो जुल्म और गुमराही के अलंबरदार थे, अपनी ताकत समेत सब मिट गए, इबरत का निशान बन गए। इनकी हुकूमत खत्म होगी और इनका गरूर खाक में मिल गया। ये वाक़या हमें एक बड़ी हकीकत याद दिलाता है। शैतान ने क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की कसम उठा रखी है। इसलिए हर दौर में हक और बातिल की ये कशमकश जारी रहेगी। कामयाबी इन्हीं को मिलेगी जो सच की पहचान करेगा, हक पर कायम रहेगा। शैतान ने गरचे इस शिकस्त को ज़ाहिरी तौर पर तो तस्लीम ना किया, मगर वो अपनी चालों से भी बाज ना आया। बाल का मुजस्मा तो मट्टी में मिल गया, लेकिन गुमराही की सोच को इसने खत्म नहीं होने दिया। इब्लीस ने यह हकीकत जान ली कि इंसान शायद दोबारा सोने या पत्थर के बुतों के सामने सजदा तो ना करे, इसलिए इसने अपने तरीके बदल दिए। वक्त के साथ साथ बुत परस्ती की सूरतें भी तब्दील हो गईं, मगर इसका असर खत्म ना हुआ। आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसान मुख्तलिफ शक्लों का शिकार होते जा रहे हैं। ताकत, कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी इंसान खुद अपने जैसे इंसानों को हद से बढ़ाकर अहमियत देने लगता है। बड़े बड़े मुजस्मे, शख्सियात की अंधी तकलीद, बेहयाई, फहाशी का फरोग, ये सब इस सोच की नई सूरतें पैदा करती हैं। बाल की कहानी सिर्फ माजी का किस्सा है, एक बड़ी गलत फहमी है। हकीकत तो ये है कि शैतान आज भी इस मिशन पे कायम है, सिर्फ अंदाज बदल गया है। इसलिए असल कामयाबी इसमें है कि इंसान हक को पहचाने, अल्लाह से जुड़ा रहे, हर दौर की गुमराही से खुद को बचाता रहे। आज भी गुमराही की सूरतें तब्दील हो चुकी हैं, मगर इसके आसार जो हैं अभी भी बाकी हैं।
लोग छुपी हुई ताकतों, गलत रुझानात के पीछे चल पड़े हैं। मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया जैसे जराए अगर गलत इस्तेमाल हो तो नई नस्ल को दीन और सच्चाई से दूर रख सकते हैं। बच्चों के हाथ में बगैर रहनुमाई के टेक्नोलॉजी आ जाए तो बेहयाई, बुराई तेजी से फैलती है। ये सब इंसान के ज़मीर को कमजोर करके इसे आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी होशियार रहें, अपनी आने वाली नस्लों की सही तरबियत करें। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, बाकी सब फानी और बेबस हैं। ये भी सीखने को मिलता है कि गुरूर और नाफरमानी आखिरकार इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। और सबसे अहम ये हक की पहचान, इस पर कायम रहना, यही कामयाबी की असल कुंजी है। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आप सबको यकीनन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल बुशरा नसीम को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। और अब मैं सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने प्यारों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।